Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 1.2 of the chapter complex numbers. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था जो था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था। अब आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले ही सॉल्व किए हैं क्लास 10th में, लेकिन यहाँ पर और एक बार हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और 10th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था वहाँ पर 3 मेथड्स थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट एग्जांपल है 8x² + 2x + 1 = 0। अब ये सॉल्व कहाँ है, तो कौन से मेथड से कहा है ये तो नहीं कहा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले फैक्टराइजेशन देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखो ax² + bx + c = 0। तो मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, ये c इतना चाहिए, ये 8 है, c 1 है, तो 8 × 1 1, मतलब मल्टीप्लिकेशन चाहिए 8। एंड एडिशन कितनी चाहिए 2, तो मल्टीप्लिकेशन 8 एंड एडिशन 2। ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है। आप कहोगे 4 और 2 है ना, 4 × 2 क्या होगा 8, लेकिन दोनों की एडिशन कितनी आएगी 6, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस नहीं है। अगर 4 और 2 चाहिए तो 4 प्लस होना चाहिए और 2 माइनस होना चाहिए, मतलब 4 - 2, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -8, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए +8। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब कोई भी एग्जांपल हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते इस चैप्टर में। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज नहीं करेंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। Therefore, comparing with ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू 8, ए मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², b कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर 1। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला मेथड। अब x फाइंड आउट करना है, तो x एज इट इज, -b एज इट इज, b की वैल्यू क्या है 2, प्लस माइनस √b² - 4ac, तो b² क्या है 2, 2² -4 × a × c। क्या किया हमने, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया, 2 × ये क्या है 8। x इज इक्वल टू, अब कैलकुलेशन करना है, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 × 8 क्या हो जाएगा 32, 32 × 1 32 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। Therefore, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा -28 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पर देखो -28 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं आता, वो आता है इमेजनरी। इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट है वो इमेजनरी आएगा। लेकिन पहले 28 का स्क्वायर रूट तो देखते हैं। तो 28 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × -7 डिवाइडेड बाय 16। क्या किया हमने, 4 × 7 क्या होगा 28, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ये 4 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Therefore, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस इस 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये -7 का स्क्वायर रूट, ठीक है, वो फिलहाल एज इट इज रखते हैं, -7 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर रहेगा -1 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो रहेगा √-7। अब -7 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, वो आएगा √7i डिवाइडेड बाय 16। हमने बहुत बार निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर रूट हमें मालूम नहीं है, तो ये √7 रूट में लिखा, और ये निगेटिव नंबर है इसलिए i लिखा, मतलब ये हो गया इमेजनरी नंबर। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i डिवाइडेड बाय 8,
2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ार 16। अगर ये 2 बार लिखना है तो लिख सकते हैं, ये प्लस और माइनस सेपरेट भी लिख सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस √7i डिवाइड बाई 8, और x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, -1 माइनस √7i डिवाइडेड बाई 8। ये i स्क्वायर रूट के बाहर है, तो यही है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया, कंपेयर किया, कंपेयरिंग विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करके a क्या मिलेगा, ये इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -√3 एंड c इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका ये जो है ये कैलकुलेशन हम सेपरेट करते हैं। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, ये जो कैलकुलेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहले सेपरेट करते हैं और बाद में यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है -√3 और ये स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या है 2 इंटू सी क्या है 1। अब ये -√3 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव आता है, मतलब नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है। फिर √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, माइनस यहाँ पर 4 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ आंसर आएगा -5। ये किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है -√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो है -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये है 2, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस √3 प्लस माइनस, अब ये √-5 का स्क्वायर रूट। अब ये डिटेल करते हैं, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा था, डायरेक्ट ही लिखना है, लेकिन एक एग्जाम्पल डिटेल सॉल्व करते हैं। तो ये देखो कैसा आएगा, ये √5 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट दोनों को सेपरेट देते हैं, तो x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √5 इंटू √-1 डिवाइडेड बाय 4। क्या किया, 5 एंड -1 को स्क्वायर रूट सेपरेट दे दिया। देयरफॉर x इज इक्वल टू √3 प्लस माइनस √5 एज इट इज। अब √-1 की वैल्यू क्या है i डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर लिखेंगे i इज इक्वल टू √-1, ये हमने देखा है इमेजिनरी टर्म में। अब ये प्लस माइनस सेपरेट लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3 प्लस √5i डिवाइडेड बाय 4, और x इज इक्वल टू √3 माइनस √5i डिवाइडेड बाय 4। ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब a क्या हो जाएगा, a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट -7 एंड c मीन्स कांस्टेंट नंबर 5। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी क्या है -7 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये है 3 इंटू सी है 5 इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 60, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। अब 49 माइनस 60 एंड आंसर क्या आएगा -11। ये किसका आंसर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -b, लेकिन b क्या है -7, तो यहाँ पर -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने सॉल्व किया, वैल्यू कैलकुलेट किए -11 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ये क्या है 3। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब यहाँ देखो
निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है तो वो क्या आएगा, इमेजिनरी टर्म। अब हम डिटेल नहीं करेंगे। अब ये 11 का स्क्वायर रूट, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा √11, और ये माइनस है इसलिए क्या आएगा, i डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग i इज इक्वल टू √-1। अब क्या करते हैं, प्लस और माइनस तो सेपरेट देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 प्लस √11i डिवाइडेड बाय 6, और x इज इक्वल टू 7 माइनस √11i डिवाइडेड बाय 6। ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा, ये इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर b² माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b क्या है -4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या है 1 इंटू c क्या है 13। अब यहाँ पर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस 13 इंटू 4 क्या हो जाएगा 52। अब ये 16 माइनस 52 आंसर क्या आएगा -36। देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -36। अब फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -b क्या है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac की वैल्यू है -36 डिवाइडेड बाय 20। अब यहाँ पर -36 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, पहले ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस, अब 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6, और ये निगेटिव है अंदर, रूट के अंदर निगेटिव है, इसका मतलब क्या आएगा i डिवाइडेड बाय 20। यहाँ पर लिखेंगे i इज इक्वल टू √-1, क्योंकि निगेटिव स्क्वायर रूट, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आता है, इमेजिनरी टर्म। इमेजिनरी मतलब उसमें i आना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 2 ये है लेकिन ये की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर ये है एक्चुअली, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये है 0 नहीं है। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ रहेगा 2 प्लस माइनस 3i डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3i, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i और x इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। ये हो गया सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन वही है, सिर्फ इक्वेशन में चेंज हुआ है थोड़ा सा। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, x² प्लस 3ix प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में ही क्या है, i है, i मतलब क्या है, इमेजिनरी। अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं और a b c की वैल्यू लिखते हैं। देयरफॉर ये इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3i एंड c इज इक्वल टू 10। अब प्रोसीजर एज इट इज़, कोई प्रोसीजर चेंज नहीं करनी है। अब यहाँ पर हम पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b क्या है 3i और उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये है 1 इंटू c है 10। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3i का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9i² माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 10 40। अब यहाँ पर 9 तो एज इट इज रहेगा, i² की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर -1 माइनस 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -9 -40। यहाँ पर i² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, i² इज इक्वल टू -1, यहाँ पर i² की जगह -1 लिख दिया। देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -9 -40, आंसर क्या आएगा -49। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b क्या है 3i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है -49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये a की वैल्यू है 1।
अब यहाँ पर 49 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है, लेकिन -45 तो निगेटिव है, इसका मतलब ये इमेजिनरी आंसर आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3i प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7, यानी निगेटिव नंबर है, रूट में निगेटिव नंबर है, इसलिए क्या हो गया i डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर लिखते हैं i इज इक्वल टू रूट -1। डिटेल करना है तो आप डिटेल कर सकते हैं, लेकिन डिटेल करने की ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि हम आगे बढ़े। फर्स्ट एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन है वो हम डिटेल सॉल्व किया है हमने, यहाँ पर अभी डिटेल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सेपरेट देते हैं, प्लस और माइनस सेपरेट देते हैं। x इज इक्वल टू 3i -3i प्लस 7i डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -3i -7i डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। x इज इक्वल टू 4i डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू आएगा 2i, और x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा -10i डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा -5i। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x² प्लस 3ix प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी के साथ हमें a मिलेगा, ये इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3i एंड c इज इक्वल टू 4। अब हम b² माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b क्या है 3i ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये है 2 इंटू सी है 4। अब यहाँ पर 3i² मतलब क्या हो जाएगा 9i² माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 32। अब यहाँ पर i² की वैल्यू -1, तो -1 इंटू 9 क्या हो जाएगा -9 माइनस 32। यहाँ पर लिखेंगे i² इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन करते हैं, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -41। यहाँ पर c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू क्या है 2, हमने लिया है 4, तो ये 4 नहीं ये 2 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर आएगा 16 और 16, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 16 आएगा, देखो ये, और 16 माइनस 9 आंसर क्या आएगा 25 -25। देखो ये -25 है। अब हम सॉल्व करते हैं आगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर सब वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -b क्या है 3i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है -25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पर -25 का स्क्वायर रूट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। -3i प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 निगेटिव है, इसलिए क्या आएगा i डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर लिखेंगे i² इज इक्वल टू -1, सॉरी i इज इक्वल टू रूट -1, i इज इक्वल टू रूट -1। अब हम यहाँ पर प्लस माइनस है तो सेपरेट लिखते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3i प्लस 5i डिवाइडेड बाय 4, और x इज इक्वल टू -3i माइनस 5i डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5i माइनस 3i, आंसर आएगा 2i डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/2i, और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -8i डिवाइडेड बाई 4, x इज इक्वल टू, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आएगा -2i। दिस इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² प्लस 4ix माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो हमें क्या मिलेगा, ये a मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4i एंड c इज इक्वल टू -4। अब हम b² माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b क्या है 4i ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या है 1 इंटू सी क्या है देखो -4। अब यहाँ पर क्या करेंगे 4i का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16i², ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 16। अब यहाँ पर i² की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इंटू 16 -16
प्लस 16, यहाँ पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -16 प्लस 16, आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। x इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर सब वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है 4i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये a की वैल्यू 1। अब ये 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, तो रहेगा सिर्फ यहाँ पर -4i। तो x इज इक्वल टू -4i डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू -2i। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x को एक ही वैल्यू आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही आया है। अगर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर हम दो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी सेम आएगी -2i, लेकिन वो कैसे आएगी ये समझ में नहीं आता है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल सॉल्व करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किया है। -4i प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 क्या होगा 2। अब ये 0 प्लस और माइनस साइन सेपरेट देते हैं, ये यहाँ हो जाएगा +0 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू -4i माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, -4i प्लस 0, 0 ऐड किया तो आएगा 4i डिवाइड बाई 2i, आंसर क्या आएगा 2i। अब यहाँ पर 0 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा -4i डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा -2i। तो देखो सेम रूट होते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th में कहा था, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल एंड इक्वल। या तो रियल नहीं है या इमेजनरी है, लेकिन इमेजनरी एंड इक्वल है कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तब रूट्स आर इमेजनरी एंड रियल। रियल हो या इमेजनरी हो, लेकिन इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है (ix स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4i इज इक्वल टू 0). इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमें मिलेगी, ये इज इक्वल टू, अब ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है i, तो यहाँ पर i लिखना है। b इज इक्वल टू, b क्या है -4 एंड c इज इक्वल टू 4i। अब हम कैलकुलेट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b क्या है -4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये क्या है i इंटू c क्या है 4i। अब यहाँ पर -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये माइनस एज इट इज़ 4i इंटू 4i क्या हो जाएगा 16i स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 16 यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ पर देखो c की वैल्यू गलत हुई है, c क्या है -4i, तो यहाँ पर क्या आएगा -4i, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 16 एज इट इज़ प्लस 16 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पर लिखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये क्या हो जाएगा 16 प्लस इंटू माइनस -16, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आएगा 0। एक बार फिर से 0 आ गया। अब फॉर्मूला सेम है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखो अब थोड़ा सा केयरफुली करना है, क्योंकि माइनस साइन रह गया तो आंसर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर सब वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -b, तो b क्या है देखो, b है -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये की वैल्यू क्या है i। अब यहाँ पर i है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 डिवाइडेड बाय 2i। अब ये 0 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया कुछ फर्क नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर सेम मतलब x के वैल्यूज़ 2 आएंगे लेकिन दोनों भी सेम होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2i, तो 4 डिवाइड बाय 2i मतलब हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय i। अब देखो डिनोमिनेटर में i नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय i इंटू आई डिवाइड बाय i। अब i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि i कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 2 डिवाइडेड बाय i। लेकिन डिनोमिनेटर
में आई नहीं चाहिए, इसलिए हमने आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर आई है, माइनस आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो, माइनस आई से करो या प्लस आई से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो x इज इक्वल टू 2 इंटू आई, 2i डिवाइड बाय आई इंटू आई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2i डिवाइड बाय आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में 1 है लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस लिखना जरूरी है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2i। अब यहाँ पर देयरफॉर x इज इक्वल टू -2i और दूसरी भी वैल्यू सेम होगी, x इज इक्वल टू -2i। तो यहाँ पर +-4 नहीं लिखा है, एक बार प्लस लिया तो ये आएगा, माइनस लिया तो ये वैल्यू आएगी, मतलब दोनों सेम ही वैल्यू आएगी, सेम टू सेम इस एग्जाम्पल की तरह था। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ा, आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आई नहीं चाहिए। तो डिनोमिनेटर में आई नहीं चाहिए तो उसी आई से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, हमें आंसर मिल गया x इज इक्वल टू -2i एंड x इज इक्वल टू -2i, मतलब वैल्यू सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने सॉल्व किया है, इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।